वेलकम अभिनंदन। इस विषय पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं मैम आप नए तरीके से वीडियो बनाइए, दिवाली सर पर है, हम इस विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मैसेज दे दूं। अभी बड़ी मजेदार एक कॉल मेरे पास आई और उसमें मुझे उस लड़की ने कहा, मैम नमस्कार, मैं आपकी फॉलोवर हूँ और बहुत टाइम से आपको फॉलो करती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरा एक 9 साल का बेटा भी है और 10 साल से मैं अपने पति से दूर हूँ और 10 साल शादी को हो गया है और अपने बेटे को लेके मायके में रहती हूँ। और आप मुझे कुछ बताइए जिससे मेरे पति से मेरे संबंध अच्छे हो जाएं। वो कुंडली अपनी दिखा रही थी और बात अपने पति की कर रही थी। खैर मैंने उनसे ये बोला कि बेटा किसी भी गलत फहमी में मत रहना, आपके पतिदेव आपको लेने बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं आपसे यही सलाह दूंगी कि आप खुद चली जाओ। नहीं मैम वो तो लेने ही नहीं आते, मैं क्यों जाऊं मैम, वैसे तो हमने ना कोर्ट में तलाक का केस भी डाल दिया है, आप हमें कोई तरीका बताओ जिससे हमारे संबंध सही हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, 10 साल से आप अलग हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, तलाक का केस आप डाल चुकी हैं, फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर को कॉल कर बता कह रही हैं कि मुझे एक उपाय बताइए। क्यों आप लोग अपनी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ करते हैं? बी प्रैक्टिकल। अगर आप 10 साल से एक दूसरे से दूर हैं तो 10 महीने एक दूसरे से दूर रहने पर व्यक्ति दिल और दिमाग से निकल जाता है। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है बहना। अगर आपके हस्बैंड आपको 10 साल तक छोड़ देंगे तो जिंदगी में आपको कभी वापस लेके नहीं जाएंगे। और ये जो महिलाओं के दिमाग में खुराफाती है, मैं क्यों जाऊं, ईगो है, वो लेने आए, मेरा क्या कसूर है, तो यहाँ पर भी आप 100 आउट ऑफ 100 गलत हैं। अगर आपको घर बसाना है तो थोड़ा आपको चलना होगा, थोड़ा उनको आना होगा, तभी ये रिश्ते और संबंध चल पाएंगे, अन्यथा आप गलती करेंगी। इन दिनों में ना मेरे पास बड़े विचित्र केस आए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया, अगर जैसे देव भी आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, उसे फोन देना पड़ता है या लैपटॉप देना पड़ता है, पर आप अपने बच्चे पर ना नजर जरूर रखिए। अभी हाल फिलहाल में एक छोटे बच्चे को जिसकी उम्र 17 साल थी, एक 35 साल की औरत से प्यार हो गया। मैं अपनी यूट्यूब में पहले भी बता चुकी हूँ। तो अभी मेरे पास एक केस आया जहां पर 55 साल की औरत ने 25 साल के लड़के से शादी कर ली। उसके हस्बैंड की डेथ कोविड में हो गई थी और ऑनलाइन उन दोनों की मुलाकात हुई, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करी, एक दूसरे को लाइक किया और वो 25 साल के लड़के ने 55 साल की औरत से शादी करी, जबकि उस औरत के ऑलरेडी 21 साल का एक बेटा और बेटी है। तो कहाँ देश जा रहा है? और कभी आप सोचिए कि वो एक लौता लड़का था अपनी माँ का, उससे मैंने पूछा तुम्हें अपनी माँ की कभी याद नहीं आती? तुमने कभी सोचा तुम्हारी माँ को रात भर नींद नहीं आती होगी, तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती होगी? तो वो औरत फटाक से मुझसे बोलती है, राखी जी मैंने अपने मन ही मन में भी और प्रैक्टिकली भी इनकी मम्मी से माफी मांग ली है। आप मुझे बताइए, अगर आपका 25 साल का लड़का हो और एक विधवा से 55 साल की औरत से वो शादी कर ले, आप उसे माफ करेंगे अगर वो औरत आपसे माफी मांगे? क्यों आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं? क्यों इतने ज्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं हम लोग? क्यों हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चले जा रहे हैं? क्यों जब मैं नेटफ्लिक्स या कोई भी Z5 देख लीजिए, नेटफ्लिक्स देख लीजिए, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, जब भी मैं सीरीज देखती हूँ तो क्यों ऐसे गालियों के फूल बरसते हैं, जैसे कसम से मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे फूल बरस रहे हूँ, ऐसे ऐसे गालियां देते हैं कि शर्म की कोई भी सीमा नहीं रही, कोई रोकने वाला नहीं रहा, कोई टोकने वाला नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं रहा। शर्म खत्म हो चुकी है। कहां है सरकार, कहां है लोग? किस किस हद तक हम अपने बच्चों को बचाएंगे? हम उन्हें फोन नहीं देंगे, हम उनको टीवी नहीं देंगे, हम उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे, हम उन्हें ड्रग्स से बचा लेंगे। ड्रग्स लेना आजकल एक फैशन दिखाया जा रहा है। मुझे इतना डर लगता है। बींगे मेरा एक बेटा है, पहले के जमाने में 6-6, 7-7 बेटे होते थे, एक बिगड़ता था तो माँ 4 के सहारे जिंदगी बिता लेती थी। आज एकल परिवार है, लोग एक एक बच्चा करते हैं क्योंकि लोगों का सिंबल है बच्चा, एक ही अच्छा। ऐसे में अगर नेटफ्लिक्स वगैरह पर या Z5 पर या हॉटस्टार पर या और भी कई ऐसी जगह है, क्यों एक का नाम लूं, हजारों जगहों पर ऐसी चीजें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं, पर इस विषय पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इंस्टाग्राम पर माएं अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए वीडियो डाल रही हैं और इसको वो लाइक करने के लिए कह रही हैं, और ये किस तरह की वीडियो है? लोग अपने पर्सनल बेडरूम के वीडियो शेयर कर रहे हैं। कहाँ देश जा रहा है और कहाँ भला होगा? और अगर कोई ज्योतिष 2 प्यारी और मीठी बातें आपसे कर ले तो लोग कहते हैं ढोंग कर रहे हैं। अगर हम ढोंग भी कर रहे हैं ना, तब भी सभ्यता और संस्कृति को बचाकर ज्योतिष नहीं रखा हुआ है और इन अच्छी वीडियो नहीं देखा हुआ है। मजे की बात देखिए कि हमारे और आपके सब्सक्राइबर मुश्किल से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हैं और ऐसी वीडियोस के सब्सक्राइबर जो है वो 10-10 मिलियंस है। भाई लोग भी गंदगी ही देखना चाहते हैं तो क्या करें? मेरे भी बहुत सारे यूट्यूब परिवार के दोस्त हैं, यूट्यूब परिवार के लोग हैं
जो आप ही की बात कर रही हूँ मैं, जो मेरी वीडियो हर रोज देखते हैं, नॉन स्टॉप देखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा। अब ये जो बेल का बटन सुनाई दे रहा है, टिंग टिंग, ये रेड कलर का बटन है, प्लीज इसे दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप पूरे दिन में कुछ तो पॉजिटिव सुने जो बिना गालियों के हो और कुछ प्रैक्टिकल हो और जिंदगी को बदलने वाला हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका तवा सभी दुखों की दवा। आपका तवा सभी दुखों की दवा। आपके घर में तवा जितनी बार भी इस्तेमाल हो उतनी बार साफ होना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, मजे की बात ये ऐसा नहीं होता। लोग तवा इस्तेमाल करते हैं और उसे साइड रख देते हैं, पीछे वाली गैस पे रख देते हैं, नलके पे रख देते हैं या खड़ा कर देते हैं। तवे को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। तवा शनि से जुड़ा हुआ होता है। एक तवा होता है मिट्टी का, एक होता है तवा लोहे का, एक होता है नॉनस्टिक तवा और एक तवा होता है पीतल का। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये बताने जा रही हूँ कि पर्टिकुलर इसी तवे की रोटी खाइए, पर सारे ही तवे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नॉनस्टिक हो और चाहे वो मिट्टी का तवा, चाहे वो लोहे का तवा हो, चाहे वो पीतल का तवा हो। तो सभी तवे अच्छे हैं, लेकिन जितनी बार तवा इस्तेमाल करें उतनी बार तवे को धोएं, वरना आपका भाग्य खराब होगा। तवे को कभी खड़ा ना रखें। कोशिश करें गैस के नीचे रख दें, सीधा लिटाए। तवे को कभी उल्टा नहीं करना चाहिए। तवा उल्टा तब होता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। तवे को हमेशा पानी डालकर ठंडा करना चाहिए और उस व्यक्ति का नाम लेकर ठंडा पानी डालना चाहिए जिसको घर में बेहद ज्यादा गुस्सा आता है, जिसमें बेहद ज्यादा आलस है। आप पानी लो और उसका नाम लेके तवे पे डाल दो। जब आखिरी रोटी बनाओ, ये काम आप भी कर सकते हैं, आपकी मेड भी कर सकते हैं, कुक भी कर सकता है, महाराज भी कर सकते हैं। इससे तवे पर ये उपाय करने से कष्ट और तकलीफें खत्म होंगी और उस व्यक्ति का गुस्सा खत्म होगा। तवा कभी भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। बहन जरा मेरा तवा टूट गया, जरा 2 दिन के लिए अपना तवा दे दे, आज शाम के लिए दे दे, अभी की रोटी के लिए दे दे। नेवर। अपने घर का तवा जब भी आप किसी को दे देंगे, समझिए आपने अपने घर की समृद्धि, यश, सब कुछ उस व्यक्ति को दे दिया। तवा कभी किसी को तोहफे में नहीं देना चाहिए। तवा कभी किसी से तोहफे में लेना भी नहीं चाहिए। तवे का इस्तेमाल करने से पहले उसे पानी डालकर जरूर साफ करना चाहिए। तवा साइंटिफिक भी है, उस पर कॉकरोच गुजर गया हो, छिपकली गुजर गई हो। तवे पर कभी भी मिर्च नहीं जलानी चाहिए। तवा शनिवार वाले दिन शनि की दशाओं से बचने के लिए लोहे का तवा दान करना चाहिए, खासकर तुला, कुंभ और मकर राशि को। तवा मिट्टी वाला मंगलवार को मिट्टी के तवे पर बनी हुई रोटी खानी चाहिए। इससे आपका घर जल्दी बनता है, प्रॉपर्टी की डील जल्दी होती है। और मिट्टी का तवा भी आप मंगलवार वाले दिन दान कर सकते हैं। आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे और आपके प्रॉपर्टी के रुके हुए काम जल्दी हो जाएंगे। मिट्टी का तवा मंगलवार को अगर आप दान कर देंगे तो पवन पुत्र हनुमान की कृपा आप पर होगी और आपका एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। शनि बृहस्पति कुंडली में अगर एक साथ हो तो पीतल के तवे पर बंदे को रोटी बनाकर खानी चाहिए। शनि और बृहस्पति अगर कुंडली में एक साथ हो तो पीतल के तवे पर बनी हुई रोटी ही खानी चाहिए। बेटी को शादी में तवा कभी नहीं देना चाहिए। गर्म तवे पर रोटी बनानी चाहिए, ठंडे तवे पर कभी रोटी नहीं डालनी चाहिए। जो लोग तवे को ऑन किए बिना ठंडे तवे पर रोटी डाल देते हैं उनके बिजनेस ठंडे हो जाते हैं। और आपको तवे को काले रंग की कील होती है ना, जो लकड़ी का पकड़ने वाला लोहे का तवा होता है, काली कील से ही मडवाना चाहिए। उसका जो हैंडल है वो काली कील से ही लगवाना चाहिए। और एक बात याद रखनी चाहिए कि तवा आपको शनिवार वाले दिन ईंट से साफ करना चाहिए। अब ये तो बड़ी अजीब बात आपको लगेगी, लेकिन ईंट से तवे को वही लोग साफ कर सकते हैं जिनके घर में लोहे का तवा है। याद है बचपन में हमारी माँ ईंट से तवे को साफ किया करती थी। आपका मुझे नहीं पता, पर मैंने खुद ईंट से तवे को बहुत साफ किया, चमका चमका के, रगड़ रगड़ कर। लेकिन अब तो नॉन स्टिक तवे लोगों के घर में ज्यादा है, लेकिन तवा आपकी जिंदगी बदल सकता है और बीपी जैसी बड़ी बड़ी परेशानियों से भी आपको निजात दिला सकता है। कैसे? अगर आप बीपी की बीमारी से ग्रस्त हैं या परेशान है तो तवे पर जीरा थोड़ा भून कर उसे फीकी दही के अंदर डालकर, ना दही में नमक हो ना दही के अंदर चीनी हो, और जीरे को उसमें डालकर लस्सी बनाकर फीकी लस्सी पीना शुरू कीजिए। वो तवा जो जीरे पर भुना होगा आपके बीपी की बीमारी को 3 दिन में खत्म करता हुआ दिखाई देगा और जड़ से खत्म करेगा। अगर किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो इस उपाय को जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए।